Phylum Coelenterata, also called Cnidaria phylum. First feature, they are water animals, aquatic, generally marine, समुद्री होते हैं ज़्यादातर. Coelenterata sessile हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, मतलब तले से चिपके हुए हो सकते हैं या फिर घूमते फिरते और तैरते हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग. तीसरा पॉइंट, इनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, जैसे हाइड्रा में आपको पहले ही बता चुकी हूँ. क्योंकि ये सिलेंडर है अतः इसको कई एंगल्स में काटा जा सकता है, प्लेन्स में काटा जा सकता है. इनफाइनाइट रेडियल सिमेट्री. स्टिंगिंग सेल्स, नीडोब्लास्ट सेल्स इनका दूसरा नाम है स्टिंगिंग सेल्स का. जैसा कि नाम बता रहा है, ये स्टिंग करते हैं, एकदम किसी और जानवर को चोट पहुंचा देते हैं, और इनको नीडोसाइट्स भी कहते हैं. दो नाम है इनके. ये उसका चित्र बनाया हुआ है, स्टिंगिंग एक्शन दिखा रखा है कि कैसे वो दूसरे जानवर को अटैक कर रहा है. ये पड़ा हुआ है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, ये देखिए. और इसका अंदर है अभी वो जो ये है ना, इसका स्पाइंस जो हैं वो अंदर हैं, लेकिन वो स्पाइंस बाहर आके तन गए हैं, देखिए. और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, थ्रेड्स हैं ये. फाइनली ये थ्रेड एकदम बाहर आ जाते हैं लपक के, और ये स्पाइंस जो हैं ये अटैक करते हैं. तो इन स्टिंगिंग सेल्स का रोल क्या है, इनका फंक्शन क्या है भाई? डिफेंस, बचाव, रक्षा, आत्मरक्षा, अटैचमेंट, जुड़ना, कैप्चरिंग प्रे, प्रे को मार के नम कर देना, सॉर्ट ऑफ पैरालाइज करके उसको खा जाना, कैप्चर कर लेना. फिर है नेक्स्ट फीचर इसका सिलेंट्रेट्स का टिश्यू लेवल. ये कहाँ तक पहुंच गए? टिश्यू लेवल पे भाई. ये सेलुलर लेवल पे नहीं है, ये बेटर हो गए हैं, टिश्यू लेवल तक पहुंच गए हैं, ठीक है. और छठा पॉइंट है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. डिप्लो यानी डाई यानी टू, सो टू बॉडी लेयर्स. बॉडी वॉल इज मेड ऑफ टू बॉडी लेयर्स. कौन कौन सी भाई? आपको पता है. बाहरी एक्टोडर्म, अंदरूनी एंडोडर्म. मेसोडर्म नाम की चीज जो मिडल वाली लेयर है वो एब्सेंट होती है इसमें. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं सीलेंट्रेट्स. सीलेंट्रेट्स में एक सिंगल ओपनिंग मिलती है, यानी एनस नाम की चीज नहीं होगी, केवल माउथ होगा, जिसको कहते हैं हाइपोस्टोम. इसी प्रकार एक अंदर बॉडी कैविटी भी है जिसको बोलते हैं सेंट्रल कैविटी यानी सीलेंट्रॉन. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कह देते हैं इसको. डाइजेशन किस प्रकार की है भाई? इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर होती है पहले तो, उसके बाद इंट्रासेलुलर होती है, यानी दोनों प्रकार की मिलती हैं इस जानवर में. सम में है स्केलेटन, कुछ किसी में बॉडी का कंकाल भी मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ. टू बॉडी फॉर्म्स अवेलेबल है इनमें, इन जानवरों में, सीलेंट्रेट्स में यानी निडेरिया में. पॉलिप जो कि सेसाइल होता है, हिलता डुलता नहीं है, अटैच्ड होता है, तले से अटैच हो सकता है. सिलेंड्रिकल उसकी शेप होती है. एग्जाम्पल है हाइड्रा पॉलिपा, एक एडम्सिया पॉलिपा है एक. मेडुसा दूसरी फॉर्म. इस बॉडी फॉर्म में देखा गया ये अम्ब्रेला शेप का होता है और फ्री स्विमिंग होता है, ये तैरता रहता है. एग्जाम्पल है ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश. आपने जेलीफिश का नाम सुना होगा, तो ऑरेलिया का सिंपल नेम है, कॉमन नेम जेलीफिश. और ये मेडुसा होती है एक प्रकार की, अम्ब्रेला जैसी शेप होती है इसकी. ऐसे जो भी सीलेंट्रेट्स ऑर्गेनिम्स जिनमें पॉलिप भी मिले और मेडुसा दोनों मिले फॉर्म्स, तो उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है पॉसिबल. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी उनकी जनरेशंस ऑल्टरनेट करती हैं, एक के बाद दूसरी बदलती रहती है फॉर्म. कैसे भाई? कि पॉलिप से बनेगा मेडुसा, मेडुसा से बनेगा पॉलिप, ऐसे लाइफ साइकिल चलता रहेगा. इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ये देखिए, ये पॉलिप बनाया हाइड्रा जैसा, और इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बना दिया मेडुसा को.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडुसा बनाएगा पॉलिप को। एग्जाम्पल्स ऑफ सीलेंट्रेट्स, फिजेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, इसका कॉमन नेम है, ये इसकी शक्ल है और ये बड़ा अटैकिंग होता है, जैसा कि मैं बता रहा मैन ऑफ वॉर, तो ये लड़ाई लड़के राजी है जी, वॉर करता रहता है जानवरों के साथ पानी में। एडम्सिया, इसको सी एनीमोन भी बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका सी एनीमोन, ये इसकी शक्ल है, ये जो येलो येलो सा बनाया हुआ है। उसके बाद है गोर्गोनिया, गोर्गोनिया को बोलते हैं सी फैन कॉमनली, थोड़ी सी इसकी शक्ल फैन जैसी है तो ये सी फैन कहलाता है। मियंड्रीना यानी कि ब्रेन कोरल, हाँ इसकी बिल्कुल मस्तिष्क जैसे शक्ल है ना इसका, देखे ये टेढ़े मेढ़े से ग्रूव से बने हुए हैं, तो ये ब्रेन कोरल कहलाता है। मियंड्रीना। थर्ड फाइलम टीनोफोरा, कॉमन नेम है इसका सी वॉलनट्स, समुद्री अखरोट या फिर कोम जेलीज। ये केवल समुद्री होते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, केवल समुद्री जीव होते हैं। इनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। कैसी सिमेट्री? रेडियल, यानी गोल होंगे ये, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं या फिर स्फेरिकल जानवर होते हैं ये। तो आप इनको किसी भी प्लेन से कट कर लो, इनके दो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे कई प्लेन्स के अंदर, इनफाइनाइट रेडियल सिमेट्री। Ctenophores are diploblastic animals. That means they have two body layers, two body walls, two layers. Can you name them? Outer one, ectoderm, yes. And the inside one, endoderm, which is absent, mesoderm. Fourth point, tissue level of organization is found here. That means they have reached the tissue level from cells. The cells have joined together to form a common function, that is tissues. अभी इनमें ऑर्गन नहीं मिलते, तो ये सरलता से जटिलता की तरफ हम देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन ये अभी इतने जटिल नहीं हुए। पांचवा पॉइंट, 8 rows of ciliated, 8 पंक्तियां मिलती हैं सिलिएटेड कोम प्लेट्स की। लाइंस होती हैं, प्लेट्स होती हैं बॉडी के ऊपर, और जो लोकोमोशन मतलब चलने फिरने में मदद करती हैं, परिवहन में मदद करती हैं, जानवर के चलने में मदद करती हैं। ये डायग्राम है जीव का, टीनोफोरा का, और इसमें ये देख रहे हैं आप, ये प्लेट्स बनी हुई हैं। इस तरह से 8 प्लेट्स होती हैं सिलिएटेड, इनमें सिलिया होते हैं, और साथ ही में आपको टेंटेकल्स भी मिल जाएंगी। तो ये है टीनोफोरा। डाइजेशन यानी पाचन एक्स्ट्रासेलुलर पहले होता है, उसके बाद जाके इंट्रासेलुलर हो जाता है, पाचन हो जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस इज अनदर important feature here. The property of an organism, of an animal to emit light is called bioluminescence. तो जिस characteristic feature के द्वारा लाइट प्रोड्यूस कर सकता है जानवर, वो है बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी। तो ये इनमें पाई जाती है, इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत अहम फीचर है। हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं ये, यानी इनमें मेल एंड फीमेल एक ही जानवर में मिलेगा, ठीक है भाई। और रिप्रोडक्शन कैसी है? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अवेलेबल इन टीनोफोरा फाइलम। फर्टिलाइजेशन देखते हैं इनमें कैसी है भाई। ये है एक्सटर्नल, यानी स्पर्म और एग बाहर मिलेंगे बॉडी ऑफ द एनिमल के, अंदर नहीं, बाहर ही जुड़ जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वल फॉर्म्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारी लार्वल फॉर्म्स बनती हैं। किसके बीच में? जाइगोट और एडल्ट के बीच में कई सारे लार्वा दिखाई देंगे, बनेंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ टीनोफोर्स करते हैं जी, मेन रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि एक है प्लूरोब्रेकिया, ये इसकी शक्ल बनाई हुई है।
इसमें ये आप टेंटिकल्स देख रहे हैं और ये एरिया माउथ है। आप देख रहे हैं ये राउंडेड सा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो रेडियल सिमेट्री है। टिनोप्लाना, इसमें भी ये डॉर्सल व्यू दिखा रखा है जानवर का और ये आपको दिख रहा है कैसा लगेगा।